अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप में से जितने भी 10th पास हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और नई रिक्रूटमेंट लेकर आया हूँ। ये रिक्रूटमेंट जो है ये इंडिया पोस्ट की तरफ से रिलीज़ की गई है। इसमें 28,000 के प्लस पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट की गई है। याद रखना, इसमें जो पोस्टर्स आपकी आई हैं इनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10th है और इन पोस्टर्स में आपको मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, 10th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। कोई भी रिटर्न एग्जाम कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपके 10th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो बात अगर करें हम इस रिक्रूटमेंट की, लेकिन उससे पहले आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो इस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, ये रिक्रूटमेंट जो है ये इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम की रिक्रूटमेंट यहाँ पे आई है। जीडीएस बोले तो ग्राम डाक सेवक, उसके बाद बीपीएम बोले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम बोले तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तीनों गवर्नमेंट जॉब है, तीनों परमानेंट जॉब है। 10 से लेके 20,000 तक आपकी इसमें सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में रहती है। याद रखना, कोई भी एग्जाम आपको क्वालिफाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इन रिक्रूटमेंट, इन पोस्टर्स की बात अगर करें हम, ये इंडिया पोस्ट की तरफ से यहाँ पे आई है। ये पोस्टर्स हर साल इंडिया पोस्ट की तरफ से आती हैं और इस साल आपकी 28,000 के अराउंड वैकेंसीज को एडवर्टीज यहाँ पे किया गया है इंडिया पोस्ट की तरफ से। ठीक, एक एक करके हम वैकेंसीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इन में से कौन कौन से वैकेंसी आपकी आई है। पहले जैसे मैंने आपको बोला जीडीएस बोले तो ग्राम डाक सेवक। दूसरा अगर हम बात करें तो बीपीएम बोले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर। तीसरी अगर हम बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम एबीपीएम के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो उसके बाद अगर हम रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करें तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिलहाल के लिए एक शॉर्ट नोट्स इशू किया गया है, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 2024 साइकिल की जो आपका शेड्यूल रहने वाला वो क्या रहने वाला है। नोटिफिकेशन जो है वो आपकी 31 जनवरी से पहले यहाँ पर रिलीज की जाएगी, या यूजुअली 31 जनवरी को या 29 जनवरी को आपका ऑफिशियल नोट्स इशू किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन इशू की गई है जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन की डेट्स वगैरह मेंशन होती हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होगी वो रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले यहाँ पे आ जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका 31 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा और 31 जनवरी या 29 या 30 जनवरी शाम को आपको ऑफिशियल नोट्स देखने को मिलेगा। ठीक, लास्ट डेट की अगर हम बात करेंगे 14 फेब आपका यहाँ पे लास्ट डेट रहेगा, 14 फेब 2024 लास्ट डेट रहेगा, लेकिन मे बी ये 5-8 दिन आपका एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक, फी पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 18 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी और फी आपको सिर्फ 100 रुपीज़ की होती है। फीमेल और SC ST EWS के कैंडिडेट है उनका कुछ भी फी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका फॉर्म जाएगा। करेक्शन विंडो की अगर हम बात करें फिलहाल के लिए 18 से लेकर 19 फरवरी तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा और अगर इनकी इस रजिस्ट्रेशन की डेट्स को एक्सटेंड किया गया तो ये डेट्स भी आपकी चेंज हो जाएगी। मेरिट लिस्ट जो होगी वो रिलीज हो जाएगी आपकी लगभग फरवरी की लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला इन पोस्टर्स के लिए आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। इन पोस्टर्स के लिए आपको मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्ट नोट्स इंडिया पोस्ट की तरफ से फिलहाल के लिए रिलीज की गई है आपके 2024 साइकिल की। यहाँ पे अगर आप देख लोगे 5 जनवरी 2024 के हिसाब से वैकेंसीज को यहाँ पे रखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 16 जनवरी को नोटिफिकेशन को अप्रूव किया गया है और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 31 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगी। फी पेमेंट की आपकी यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी, देख सकते हैं आप 16 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। करेक्शन विंडो 18 और 19 फरवरी को रहेगा। मेरिट लिस्ट आपका टेंटेटिवली यहाँ पे 28 फरवरी को आ जाएगा, लेकिन मे बी ये मार्च के फर्स्ट वीक तक आपका चला जा सकता है। ठीक, वैकेंसीज की अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसीज 28,740 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल आई हैं। इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जम्मू कश्मीर के भी बच्चे हमारे एलिजिबल हैं। इसमें 3 टाइप की वैकेंसीज हैं, एक ही ग्राम डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी। अब इसमें स्टेट वाइज फिर शेड्यूल आ जाएगा तो वो आपको बाद में पता चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन जो इसमें आपकी रहेगी वो इसमें सिर्फ आपका 10th पास मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी है, कोई इशू नहीं, लेकिन मिनिमम 10th पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ 10th में मैथमेटिक्स भी हमारा होता है, इंग्लिश भी हमारा होता है, तो वो पता ही है आपको। ठीक, 10th पास मिनिमम आपका होना चाहिए। कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा आपको, कुछ भी नहीं लगेगा। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल की एज होनी चाहिए। हालांकि कुछ कैटेगरीज जैसे SC है, ST है, OBC है, PWD है, इनमें कुछ अपर एज रिलैक्सेशन भी 3 से 5 साल तक का यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन ऐसे जनरली आप समझ लो कि आपका 18 से लेके आपकी 40 साल तक की अगर एज है तो यू कैन अप्लाई फॉर दीज
पोस्टर्स, इसमें आप एलिजिबल है। मिनिमम 10th आपका पास होना चाहिए। सिलेक्शन का प्रोसीजर जो समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की प्रोसीजर की अगर हम बात करेंगे, इसमें कोई भी आपका रिटन एग्जाम, कुछ भी आपका इंटरव्यू, कुछ भी नहीं होगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो आपका मेरिट, आपका 10th के मार्क्स के बेस पे बनेगा। देन उसके बाद फिर आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी। देन उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक, इसमें आपका 10th के मार्क्स को ही यहाँ पे जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जिस हिसाब से आपका 10th का स्कोर होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे इसमें सिलेक्शन कर दी जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सैलरी इसमें कितनी होगी। देखो, बीपीएम की अगर मैं बात करूँ तो आपका इसमें 12,000 से लेकर 30,000 तक सैलरी यहाँ पे जाएगी। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जीडीएस की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से लेकर 24,000 आपकी इसमें पर मंथ की सैलरी यहाँ पे जाएगी। ठीक, बेसिक 10,000 है, फिर अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर 24,000 तक आपको यहाँ पे इसमें जाएगा। ठीक, फॉर्म सबमिशन जो आप करेंगे उसकी फी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो बच्चे ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी से हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको कुछ भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट है, कुछ भी फी पे नहीं करनी है। बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की फी पे करनी पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे आपका नहीं लगेगा। सबमिट कैसे आपको फॉर्म करना, देखो 31 जनवरी को जब आपका लिंक ओपन हो जाएगा हम वीडियो अपलोड करके आपको बता देंगे। लेकिन समझ लो फिलहाल इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, डिटेल्स वगैरह भर के 100 रुपीज़ की फी भर के आपको अपना फॉर्म सबमिट यहाँ पे करना पड़ेगा। याद रखना, इसमें जो है जॉब की जो प्रोफाइल है ये काम क्या आपको करना पड़ेगा। इसमें जीडीएस की अगर मैं बात करूँ, जो जिसको हम डाक सेवक कहते हैं, इनको मेल डिलीवरी करनी पड़ेगी। लाइक जो पार्सल वगैरह आगे आपको अपनी लोकलिटी में ही, अपने गांव में ही जॉब वगैरह करनी पड़ेगी, या दूसरे गांव में भी अगर इनकेस होगी तो उस गांव में जो भी पार्सल्स वगैरह होते हैं जो पोस्ट के थ्रू आते हैं, एक तो वो होगा जो आपका ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू आता है, वो तो डिलीवरी बॉयज डिलीवर करते हैं यूजुअली। जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ जाता है आपको वो फिर वहाँ पर घर में डिलीवर करना पड़ेगा। आपको ऑफिस से लाना और घर में उनको डिलीवर करना पड़ेगा। और उसके बाद जो एबीपीएम है, इनको यहाँ पे यूजुअली इनको यूजुअली जो ऑफिस ऑपरेशंस हैं वही देखना पड़ता है, कस्टमर केयर सर्विसेज जो है वो देखना पड़ता है। बीपीएम की अगर हम बात करेंगे, ये ब्रांच ऑफिस के जो है इंचार्ज होते हैं, तो ये इनको फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह या बाकी चीज़ें रिपोर्ट वगैरह करनी होती है। ठीक, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑफिशियल नोट्स आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल के लिए कोई और भी मैं आपको दे देता हूँ, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा, 10th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। 28,740 वैकेंसीज हैं। अप्लाई आपको 31 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक करना पड़ेगा। सैलरी आपको 10 से लेकर 30,000 तक की आपकी यहाँ पे इसमें सैलरी रहेगी। ठीक, तो जो एलिजिबल है जरूर अप्लाई करना। अब बहुत सारे बच्चे हमें पूछेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखो, इसमें कोई एग्जाम होता नहीं तो ऑब्वियसली 10th की मार्क सब बच्चों के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई जाता है। बाकी 95, 97, 98 तक चला ही जाता है इसमें, क्योंकि एग्जाम नहीं है। बच्चों को कोविड में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले, उसके बाद फिर हर साल कोई ना कोई रिलैक्सेशन 15%, 20%, 30% की होती है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों को जब मार्क्स ज़्यादा मिले तो कट ऑफ भी आपका ज़्यादा इसमें होता है। बाकी जो एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लेना। ऐसे ही रिक्रूटमेंट के अपडेट्स के लिए हमारे से जुड़ रहे हैं। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।